इस वीडियो में आप हाईली इफेक्टिव लोगों की वो 7 आदतें जानेंगे जो आपको सिखाएंगी कि कैसे एक अच्छा कैरेक्टर डेवलप करें, लोगों के साथ अच्छे रिश्ते कैसे बनाएं, कामयाब होने के लिए कौन सी आदतों को फॉलो करें और आप ये भी सीखेंगे कि एक हाईली इफेक्टिव इंसान कैसे बने। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितिन और आज की वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। बिना समय गंवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हैबिट नंबर फर्स्ट, प्रोएक्टिव बने। आपके आसपास में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन आप उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये है कि दूसरे लोगों का कैसा भी बर्ताव हो उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रोएक्टिव होने का मतलब ये होता है कि चाहे आपके आसपास कैसी भी सिचुएशंस हो उसका आपके ऊपर कोई बुरा प्रभाव नहीं हो। एक प्रोएक्टिव इंसान को इससे फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, क्योंकि जो वो बोल रहे हैं उससे ये पता चलता है कि वो खुद इस दुनिया को किस नजर से देखते हैं। एक प्रोएक्टिव इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मौसम कैसा है या आसपास क्या हो रहा है या सिचुएशंस कैसी है। एक प्रोएक्टिव इंसान की जिंदगी में चाहे कितना भी बुरा वक्त आ जाए वो कभी भी उससे परेशान नहीं होता। एक प्रोएक्टिव इंसान बुरे से बुरे हालात में भी अपने काम पर फोकस करता है। प्रोएक्टिव का उल्टा होता है रिएक्टिव, और जो लोग रिएक्टिव होते हैं वो अपने आसपास की सिचुएशन से प्रभावित हो जाते हैं। रिएक्टिव इंसान हमेशा कंप्लेन करता रहता है। एक रिएक्टिव इंसान खुद को सही और दूसरों को गलत साबित करने में लगा रहता है। एक रिएक्टिव इंसान का मूड टीवी की तरह होता है जिसका रिमोट कंट्रोल दुनिया के हाथ में होता है। वो दुनिया जब चाहे उसके मूड को चेंज कर सकती है, लेकिन प्रोएक्टिव इंसान अपना रिमोट कंट्रोल हमेशा अपने पास रखता है। इसलिए प्रोएक्टिव बने, रिएक्टिव नहीं। हैबिट नंबर सेकंड, एंड को माइंड में रखकर शुरुआत करें। आप अपनी लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। किसी भी चीज को हासिल करने के लिए उसका ब्लूप्रिंट आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि आप अपनी डायरेक्शन से भटक ना जाएं। आपका हर एक्शन आपके लक्ष्य की तरफ होना चाहिए। हर दिन आपको किसी न किसी समस्या का सामना करना पड़ता है, और अगर आपको उस समय नहीं पता है कि क्या चीज है जो आपके लिए सबसे जरूरी है तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। अगर आप केवल मटेरियल चीजों में ही लगे रहे तो आप अपनी फैमिली, अपने दोस्तों और अपने बच्चों से अच्छे रिश्ते कैसे बना पाएंगे। आपकी लाइफ में सबसे कीमती चीज क्या है वो आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी हासिल करना चाहते हो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और अगर आप प्लानिंग करने में फेल हो रहे हैं तो आप उस काम में फेल होने की प्लानिंग कर रहे हैं। खुद से पूछो कि जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तब लोग आपको किस काम के लिए याद करेंगे। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो काम आप हर दिन कर रहे हैं क्या वो आपके वैल्यूज और आपके पर्पस से मिल रहा है। हैबिट नंबर थर्ड, सबसे पहले वो काम करें जो सबसे जरूरी है। आपकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या है वो आपको क्लियर पता होना चाहिए ताकि आप सबसे पहले वही करो जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। टाइम को मैनेज करने की जगह खुद को मैनेज करने पर ध्यान दो। जब आपके पास करने के लिए बहुत सारा काम हो तो सबसे पहले अपनी प्रायोरिटीज सेट करें। प्रायोरिटीज सेट करने का मतलब ये है कि आप अपनी जरूरी चीजों को सबसे पहले नंबर पर रखें। अगर आपको किसी को ना बोलने की जरूरत हो तो उस समय बेशक आपको ना बोल देना चाहिए। अगर उस समय आपके पास करने के लिए बहुत जरूरी काम है तो अगर आपके पास करने के लिए बहुत सारा काम है तो उन काम को ना बोले जो आपकी प्रायोरिटीज में नहीं आते हैं। हर दिन आपके पास करने के लिए बहुत सारी चीजें होती हैं, लेकिन आपको बहुत ध्यान से वही काम करना है जो आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जाए। आपके लिए जरूरी काम करना उतना ही आसान होगा जितना कि आपको ये पता होगा कि क्या करना है। यानी कि जितने अच्छे से आपको अपनी प्रायोरिटीज पता होंगी उतने ही अच्छे से आप जरूरी काम कर पाएंगे। अगर आपको एक इफेक्टिव इंसान बनना है तो आपको सबसे पहले वही करना है जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। हैबिट नंबर फोर्थ, थिंक विन विन। अगर आपकी जीत और किसी और की हार होती है तो उनके साथ आपके कभी भी अच्छे रिलेशंस नहीं बन सकते। इसलिए हमेशा कुछ ऐसा करने की कोशिश करें जिससे आपकी भी जीत हो और सामने वाले की भी जीत हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, आपका कलीग हो, आपका बॉस हो या आपका एम्प्लॉय हो। हमेशा लोगों के साथ अच्छा रिलेशन बनाने की कोशिश करें, और एक अच्छा रिलेशन आप तभी बना सकते हैं जब आप खुद की और सामने वाले की जीत के बारे में सोचें। इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप किसी को हराने की सोच रहे हैं तो आप खुद का ही नुकसान कर रहे हैं। एक दूसरे के साथ कंपटीशन करने के बजाय कहीं गुना अच्छा है कि आप उनके साथ कोलैबोरेट करें। कोलैबोरेट करने से आपका और सामने वाले इंसान दोनों का ही फायदा होता है। इसलिए हमेशा अपने पार्टनर्स के साथ और अपने बच्चों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ कभी भी कोई प्रॉब्लम हो तो विन विन सॉल्यूशन निकालें जिससे आपका भी फायदा हो और उनका भी फायदा हो।
हैबिट नंबर 5, पहले दूसरों को समझाने की कोशिश करें, फिर उम्मीद करें कि वो आपको समझे। अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको समझे तो पहले आपको उनको समझना होगा। कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई प्रॉब्लम लेकर आपके पास आया हो और आपने उन्हें एडवाइस दी, लेकिन वो एडवाइस उन्हें किसी काम की नहीं लगी? ऐसा तब होता है जब आप सामने वाले की सिचुएशंस या उसकी प्रॉब्लम को समझे बिना ही उन्हें एडवाइस देने लगते हैं। लोग हमेशा उन्हीं को पसंद करते हैं जो पहले उन्हें समझते हैं और फिर उन्हें एडवाइस देते हैं। एक अच्छा कम्युनिकेटर वही होता है जो पहले सामने वाले की बात सुनता है, यानी कि उसकी प्रॉब्लम को समझता है और फिर उन्हें कोई बात बोलता है। अगर आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले आपको ये समझना होगा कि उनकी प्रॉब्लम है क्या। एक बात हमेशा याद रखें कि आप किसी की मदद तभी कर सकते हैं जब आप उनकी प्रॉब्लम को सही से समझ लें। इसलिए हमेशा सामने वाले इंसान को कुछ बोलने या एडवाइस देने से पहले उसकी प्रॉब्लम और सिचुएशंस को समझने की कोशिश करें ताकि वो भी आपको समझ सके। हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज। हर एक इंसान को किसी न किसी की मदद की जरूरत होती है और जब कोई एक साथ मिलकर काम करता है तो एक दूसरे की मदद से वो काम कई गुना बेहतर होता है अकेले करने की जगह। सिनर्जाइज का मतलब है तालमेल कायम रखना। जब आप लोगों के साथ में मिलकर काम करते हैं तो आपकी कमजोरियों को वो पूरी कर देते हैं, जिससे आपका हर काम परफेक्ट होता है। हर किसी की सोच एक दायरे के बाद लिमिटेड हो जाती है, लेकिन जब हम लोगों के साथ मिलकर काम करते हैं तो उनकी सोच और उनके एक्सपीरियंस हमारे काम आते हैं, जिससे एक बेहतर रिजल्ट आता है। हर एक इंसान का किसी भी चीज को देखने का नजरिया अलग होता है। यहाँ पर आपको आपस में समझना होगा ताकि आप साथ मिलकर काम कर सकें। और एक साथ काम करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक दूसरे का सम्मान करें। कभी भी खुद को सही और दूसरों को गलत ठहराने की कोशिश न करें। इससे आप साथ मिलकर कभी काम नहीं कर पाएंगे। इस बात की गांठ बांध लें कि आप दूसरों के साथ मिलकर कई नई चीजें क्रिएट कर सकते हैं। हैबिट नंबर 7, शार्पन द सॉ। शार्पन द सॉ का मतलब है खुद को अपग्रेड करना, और खुद को अपग्रेड करने का मतलब है हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखना जो आपको आपके लक्ष्य को पाने में मदद करे। इसके लिए चाहें तो आप बुक पढ़ सकते हैं, कोई कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं या किसी से कंसल्टिंग ले सकते हैं। आपको लगातार खुद को अपने माइंड और बॉडी के लेवल पर अपग्रेड करने की जरूरत है। इसके लिए आप हर दिन थोड़ी एक्सरसाइज और मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आप फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बन पाएं और बिना किसी तनाव के अपना काम अच्छे से कर पाएं। आप बेहतर काम कर पाएं और बेहतर बन पाएं। इसके लिए आपको खुद को ब्रेक देकर थोड़ा समय खुद के साथ बिताना चाहिए, ताकि आप समझ पाएं कि आपको कहां पर और क्या बदलाव करने की जरूरत है। आपके पास सबसे कीमती चीज आपका माइंड और आपकी बॉडी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन 7 आदतों को अपने जीवन में जरूर उतारेंगे, जिससे आप एक हाईली इफेक्टिव इंसान बनेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहे, जिससे आप अपने अंदर कुछ चेंजेस ला पाएं और जीवन में कामयाबी की ओर बढ़ें। मिलते हैं एक नई मोटिवेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।